आपका भय दूसरे आदमी के चित्त पर रिफ्लेक्शन डालता है, तो भय तो होना ही नहीं। जिनको कोरोना नहीं है वो नहीं मरते क्या? वो भी मर रहे हैं, कोरोना वाले भी मर रहे हैं। तो इस अज्ञान को अगर दूर कर दिया जाए तो निर्भीकता है। तो शरीर से आसक्ति और ममत्व छूट जाए तो फिर तो किस बात का डर है ना? सावधानी रखो, पर डर से नहीं, समझदारी से। 26 जनवरी को भूकंप आया था कुछ साल पहले। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी। उसमें कई लोग बच गए, कई लोग मर भी गए, पर जो लोग बच गए उनको वो अज्ञान था कि ये जो धरती हिल रही थी ना, उन्होंने कभी भूकंप नहीं देखा था। तो एक दूसरे को पूछ रहे थे, क्या है ये, क्या है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो भूकंप पूरा हो जाने के बाद जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये भूकंप था, वो सुनकर मर गए। समझे क्या आप? उस भूकंप में नहीं मरे। भूकंप आया तो बच गए थे लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बच गए, पर पता चला भूकंप था, कितने स्केल का था, 6.7। हाँ, भूकंप, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खत्म। भय ज्यादा मारता है, तो इससे तो कभी कभी अज्ञानी रहना बेहतर है। जानकारी तो खिलाई। जब तक अज्ञान था तो उन्हें पता चला कि अच्छा ऐसे हिलती है धरती, इसको भूकंप कहते हैं, जानकारी मिली। पर उस जानकारी में भी समझ मिश्रित नहीं हुई कि वो भूकंप चला गया, अभी हम क्यों डर रहे। उन्होंने उससे ममत्व जोड़ लिया, मोह हो गया ना, शरीर का मोह है। भय, मैं मर जाऊंगा, तो मरा तब नहीं पर बाद में मरा। तो इसीलिए विवेक बहुत आवश्यक है। भयभीत होना किसी भी चीज का इलाज नहीं हो सकता। और अगर लोग भयभीत हो रहे हैं कोरोना से, तो हम उन्हें बहुत अच्छी और सच्ची सलाह देंगे कि उन्हें ध्यान करना चाहिए, ओमकार का जप करना चाहिए, ओमकार का गुंजन करना चाहिए। ओमकार का गुंजन सभी रोगों का इलाज है, सभी रोगों की दवा है। श्वासोश्वास को धीमा करके ओमकार का गुंजन करें, अपने भीतर भगवान सूर्य के निरोगता की ऊर्जा अपने नाभि में देखे, सूर्य का ध्यान नाभि में करे, और कैसा भी वायरस हो भाग खड़ा हो जाए। पर ये अभी अज्ञान है ना, जानकारी का अभाव है, इसीलिए लोग परेशान है, वरना कोई बड़ी बात है क्या? हिमालय में बैठा एक योगी -डिग्री में पसीने बहा सकता है। आप लोग ये यहाँ चले जाओ ना, तिब्बत विब्बत, लेह लद्दाख तिब्बत, वहां -डिग्री में टेम्परेचर होता है, बर्फीली चोटियां होती है, बर्फीले पहाड़ होते हैं। पर वहां जो लोग योगी रहते हैं ना, वो सुबह के 9 बजे, जहाँ अभी तो धूप की किरणें आना शुरू होती है, धूप क्या होती है वहां बहुत कम दिखाई देती है, ठंड सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में भी सुबह के 9 बजे, जहां ठंडी अभी तक रुकी ही नहीं, ऐसे में एक योगी पसीने से तरबतर होता है। कैसे? वो उसका पावर है, वो उसका विल पावर है। तो अगर आप रोगी हो रहे हैं और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं रोगी हूं, तो मन ने आपके शरीर को स्टैंप मार दिया कि आप रोगी हैं, तो आप ठीक नहीं होने वाले। पर अगर आप रोगी हैं और आपका मन कहता है नहीं मैं स्वस्थ हूं, थोड़ा बहुत है वो मैं ठीक करके ही रहूंगा, ये विल पावर है, आप ठीक होके रहिए। तो हमारा मन बहुत काम करता है, पर उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं दुखी, मैं दुखी, मैं परेशान, तो परेशानी तो सभी के पास है। पर अगर आपने सोच लिया आप दुखी, तो आप सच में दुखी। पर आपने सोच लिया ना मैं दुखी नहीं है, मेरे जैसा कोई सुखी आदमी है क्या दुनिया में? आपके जैसा सुखी नहीं। हमारी हमारी सोच हमारा जगत बनाती है, हमारी सोच हमारा जगत बनाती है। कई लोग अकेले रहते हैं तो भी परमात्मा के साथ रहते हैं, तो उनके लिए खुशियां कम नहीं है। कोई लोग महफिलों में रहते हैं
तो भी दिमाग अकेला रहता है तो उनके जैसा दुखी नहीं है। सीधी सी बात है। देखे होंगे आप लोगों ने ऐसे लोग, अकेला आदमी रहता हो ना फिर भी खुश रहता है, और 4 परिवार के लोग 10 परिवार के लोग रहेंगे ना तो भी परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि मन खाली है ना। तो आपका मन ही जगत बनाता है। तो आप अपने जगत को कैसा बनाना चाहते? हो बाप रे, कोरोना मरे। मुझे कल किसी ने बताया हमारी ऑफिस में किसी को कोरोना नहीं हुआ, पर 2 ही आदमी को हुआ। वो आदमी जो दिन भर ग्लव्स पहन के रखता था, दिन में 17 बार हाथ धोता था, बार बार वॉश बेसिन में जाके कुल्ले मारता था। समझे आप? किसी को पानी का ग्लास देता, एक तो प्यून था और दूसरा एक उससे अपर क्लास का था। कोई आया और उसके कंप्यूटर पे अगर उसने कुछ देख लिया तो ये सैनिटाइज करता था कीबोर्ड को। हाँ, बार बार सैनिटाइज करे, दिन में 10 बार खोपड़ी में कोरोना है, खोपड़ी में कोरोना है, और ग्लव्स ऐसा पहन के रखता दिन भर। मैंने कहा हाथ तो आदमी 17 बार धो सकता है, पर ग्लव्स पे चिपके हुए जो वायरस है वो कहाँ जाएंगे? जितनी बार आप वही ग्लव्स पहनोगे, एक दिन में तो एक ही बदलोगे ना। आप उतारोगे, फिर जब पहनोगे तो उसमें होगा तो चिपका तो उल्टा और अंदर चला जाएगा। ऐसे ही 2 आदमियों को हुआ जो सारा दिन ग्लव्स पहन के रखते थे। ऐसे ही आदमी को हुआ जो बार बार सैनिटाइज करता था। क्यों? भयभीत था ना अंदर से। आप गाड़ी लेके निकलते हो ना, पुलिस वाला खड़ा, पकड़े नहीं तो अच्छा, ए खड़ा है, पकड़े नहीं तो अच्छा, वो तुरंत सीटी मारेगा। साइड लो साइड लो साइड लो, होता है ना ऐसा। हाँ, आपका भय दूसरे आदमी के चित्त पर रिफ्लेक्शन डालता है, तो भय तो होना ही नहीं। आप निर्भीक हो, क्या हो जाएगा आपको? मरना तो वैसे आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि अमर पट्टा 10,000 साल का लिखा के आए और उसके पहले आपको कुछ हो रहा है तो आपको नहीं होना चाहिए। भाई आपको किसी ने कमिटमेंट दिया है, भगवान ने डाल के भेजा नीचे, ओ ए तू 125 साल के पहले नहीं जाने वाला है, और आज आपकी उम्र केवल 35 है तो आप डर रहे हो कि मेरे बाकी के कैसे जाएंगे। पता पल का नहीं है, जिनको कोरोना नहीं है वो नहीं मरते क्या? वो भी मर रहे हैं, कोरोना वाले भी मर रहे हैं। तो इस अज्ञान को अगर दूर कर दिया जाए तो निर्भीकता है। वह मोह है हमारा हमारे शरीर के प्रति, ये सोच लो। अब ये जो भूकंप आया था उसमें लोगों की शादियां होने वाली थी, कई लोगों की शादियां थी अगले दिन, लड़कियां पार्लरों में थी, लड़के तैयारी में थे, मर गए। वो पार्लर में बैठे बैठे ही मर गई इतनी सारी, शादी नहीं हुई तो क्या, अगले दिन शादी है और आज जनाजा निकल रहा है। क्या भरोसा है ना, ये शरीर है, वक्त है, इसका भरोसा क्या है? तो शरीर से आसक्ति और ममत्व छूट जाए तो फिर तो किस बात का डर है? सावधानी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहो कि हम तो अब मास्क वास्क सब छोड़ दे रहे हैं ना, सावधानी रखो पर डर से नहीं, समझदारी से।